गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में ट्रू सॉल्यूशन के बारे में स्टडी की थी। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी सॉल्वेंट कितना मिलाया जाएगा, सॉल्यूट कितना होगा, उनकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट पर डिपेंड करेगी। अगर सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो देखते हैं मास बाई मास परसेंटेज। फर्स्ट है इसमें टाइप मास बाई मास परसेंटेज। मास बाई मास परसेंटेज से concentration फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दिस द concentration ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्सप्रेस्ड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट in grams present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया जाए, सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसमें सॉल्यूट का कितना मास है, ठीक है, यानी मास ऑफ द सॉल्यूट एंड मास ऑफ द सॉल्यूशन की बात होगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन मास बाई मास परसेंटेज इज गिवन राइट लाइक मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास आएगा ऊपर और नीचे आएगा सॉल्यूशन इनटू मास बाई मास परसेंटेज में मास ग्राम में लेते हैं यहाँ पर मास। इफ 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 12 ग्राम ग्लूकोज को ऐड किया जा रहा है 1200 ग्राम सॉल्यूशन में, तो उस केस में कितने परसेंट कॉन्सेंट्रेशन होगी? यहाँ पर 6% कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो सोल्यूट ऊपर आएगा, नीचे टोटल सॉल्यूशन आएगा। इफ 100 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन 98 ग्राम ऑफ H2SO4 and rest 2 gram are water and impurities, hence mass by mass percentage of sulfuric acid in solution 98 gram H2SO4 है in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 98% आ जाएगा। Concentration of sulfuric acid is 98. It is to be noted that while expressing the concentration in terms of mass by mass percentage, both the mass of solute and that of the solution must be expressed in the same mass unit. Same mass unit का मीनिंग है कि अगर हम ग्राम में ले रहे हैं, अगर हम सोल्यूट को ग्राम में ले रहे हैं, तो हमें अपोन में जो सॉल्यूशन है उसको भी ग्राम में लेना पड़ेगा। अगर सोल्यूट को किलोग्राम में ले रहे हैं तो सॉल्यूशन को भी किलोग्राम में लेना पड़ेगा। मिलीग्राम में तो दोनों को, तो सेम मास यूनिट होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे कि नाम है, ऊपर तो मास आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। ऊपर मास ऑफ द सॉल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। देखते हैं। Here the concentration is expressed in term of mass of solute per 100 units of the volume of the solution. So concentration of solute in mass by volume percentage is given by mass of the solute upon में volume of the, जैसा नेम है वैसा ही है, मास वॉल्यूम। तो मास ऑफ द सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट का मास आ जाएगा और नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, इनटू 100। परसेंट में चेंज करना है तो 100। वी कैन एक्सप्रेस बाई मास वॉल्यूम परसेंटेज आइदर ऑफ 1 यूनिट ग्राम पर मिलीलीटर। ऊपर तो ग्राम में आएगा और मिलीलीटर ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ग्राम पर लीटर, जी अपॉन में एल किलोग्राम पर लीटर केजी, ये सभी यूनिट है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर एग्जांपल इफ 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, सो 20 ग्राम ऊपर आ जाएगा और 200 ml नीचे आ जाएगा इंटू 100। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, सो रेशियो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द रेशियो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो ऊपर हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट छोटा होता है इसलिए ऊपर सॉल्यूट आएगा अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एग्जांपल गिवन है, इफ 30 ml ऑफ अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 300 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो ऊपर 30 आ जाएगा, नीचे 300 सॉल्यूशन आ जाएगा, तो टोटल 10% यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन होगी। कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन ppm। When a solute is present in a very small quantity, then this system of expressing concentration is used. अगर solute बहुत ज़्यादा कम है उस केस में ppm पार्ट्स पर मिलियन यूज़ किया जाता है। In this system the concentration is expressed in term
in terms of parts per million, that means ppm. Concentration of solute in parts per million of the solution is given as mass of the solution in gram, mass of the solution ऊपर इस बार आएगा mass of the solution अपॉन में 10 to the power 6 ग्राम of solution into 100. 10 to the power 6 that means 10 लाख को मिलियन कहते हैं, यानी 10 लाख पार्ट्स में से कितना मास सॉल्यूशन का है ग्राम में, वो क्या हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन. फॉर एग्जांपल इफ 10 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पर मास ऑफ द सॉल्यूट आएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में 10 to the power 6 ग्राम ऑफ solution. For example, if 10 gram of DDT is present in 10 lakh gram of solution, then mass of the DDT into 10 to the power 6 upon में mass of the solution, so 10 into 10 to the power 6 upon में 10 lakh, तो ये आ जाएगा 10 ppm. Mass of solute in 100 gram of solution and not 100 gram of solvent in water. Next example given है मास बाई मास परसेंटेज क्या है, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास बाई वॉल्यूम के पीपीएम के एग्जांपल गिवन है, तो इनको एक बार आप ट्राई कर लें. नेक्स्ट देखिए व्हाट इज ए सस्पेंशन. सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर जैसे हमने वाटर के अंदर सैंड मिक्स कर दी या फिर वाटर के अंदर हमने स्टोन्स डाल दिए, तो उस केस में हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा. ऑफ इनसोल्यूबल पार्टिकल्स. इनसोल्यूबल पार्टिकल्स यानी जो घुलनशील नहीं है, जो घुलते नहीं हैं, ठीक है, जैसे सैंड पार्टिकल्स होगी, आयरन मेटल्स हो गए, उसके पीसेज हो गए, मेटल्स के पीसेज हो गए, वाटर के अंदर मिक्स होते हैं नहीं होते हैं. इनसोल्यूबल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट स्प्रेड थ्रू आउट ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड ए सस्पेंशन. कंप्लीट सॉल्वेंट में अगर फैल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सस्पेंशन. द पार्टिकल साइज डायमीटर इन ए सस्पेंशन इज मोर देन 10 to the power -5 centimeter. The particles has a tendency to settle down at a bottom of vessel and can be filtered out because their size is bigger than the size of the pores of the filter paper. अब यहाँ पर क्या जो पार्टिकल साइज होता है वो 10 to the power -5 सेंटीमीटर रहेंगे, जो सॉल्यूट पार्टिकल रहेंगे, और जो पार्टिकल्स हैं उनका वेट होता है, वेट होने की वजह से वो नीचे पेंदे में सेटल डाउन हो जाएंगे, बॉटम में वेसल जिसमें भी फिल्ड किया जा रहा है उसमें नीचे जम जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स. और इनको आसानी से हम छान भी सकते हैं, फिल्टर पेपर से आसानी से छान सकते हैं. द सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आई एंड मैग्नीफाइंग ग्लास. नग्न आंखों से भी इनको देखा जा सकता है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मडी वाटर इन विच पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड क्ले आर सस्पेंडेड इन वाटर. कीचड़ का पानी है या फिर वाटर के अंदर सैंड है. स्लैक लाइम सस्पेंशन यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग हैज पार्टिकल्स ऑफ स्लैक लाइम सस्पेंशन इन वाटर. पेंट्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ डाइज आर सस्पेंडेड इन tarpenite oil. Properties of suspension. The size of particles is more than 10 to the power -5 centimeter. The particles of suspension can be separated from solvent by the process of filtration. Filtration process से इनको अलग किया जा सकता है. The particles of suspension settle down when the suspension is left undisturbed. जब इसको फ्री छोड़ दिया जाए तो जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो नीचे, सस्पेंशन में सोल्यूट के पार्टिकल नीचे जमा हो जाते हैं. सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर. हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है. सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन लिक्विड. सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड. इन ए सस्पेंशन द सॉलिड पार्टिकल्स डिसअपियर इन द मीडियम कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज. हम आंखों से देख सकते हैं. पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल. जब इसमें से लाइट पास करेंगी तो उस ये लाइट को स्कैटर कर देंगी, लाइट जो बीम होगी उसको स्कैटर कर देंगी और पाथ हमें दिखाई देगा. सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर. जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते जब फिल्ट्रेशन किया जाता है, इस वजह से इनको फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग किया जा सकता है. ए सस्पेंशन ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4 इन वाटर इज एन ओपेक मीडियम. ओपेक मीडियम मीन्स जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है. इट इज़ यूज फॉर डायग्नोस्टिक एक्सरे विच इज़ कॉमनली यूज एज बेरियम एक्सरे. इसको एक्सरे में यूज़ किया जाता है. तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा. नेक्स्ट इसी टाइप से इसी टॉपिक पर आगे वीडियो लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा
चैनल को शेयर करें और लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।